जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट 8 मई 2023 को फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आए हैं, उन सभी को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जीके जीएस का एक संपूर्ण एनालिसिस हम इसमें करवा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, जिनको आप लोगों को याद कर लेना है अगर आपका आने वाली शिफ्टों में भी एग्ज़ाम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 8 मई को जो पूछे जाने वाले जीएस के सवाल हैं। फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करते हैं तो भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? फर्स्ट शिफ्ट में यह मालूम किया गया। इतना सरल प्रश्न था, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। आने वाली शिफ्ट में आपको जनगणना पढ़ के जरूर जानी है। जनगणना से संबंधित बार बार प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर था नवरे नृत्य। जी हाँ दोस्तों, जो नवरे नृत्य है, नवरे डांस किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का आया था तत्वबोधिनी सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी? अगर तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं तो सन 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर था केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ भरा होता है? अगर बात करते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ भरा होता है, तो इसका आपका राइट आंसर था साइटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है। आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है या एसएससी का कोई भी एग्जाम है, जितने भी जीएस के प्रश्न 8 मई को आए थे, मैंने इन सब में कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं, भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? तो दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग की जो टास्क फोर्स है वो करती है, ये आपको याद कर लेना है। सन 1905 के बंगाल विभाजन से एक प्रश्न आया था, किसके समय पर हुआ था? करजन के समय पर हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? अगर बात करें हम रोजर फेडरर की, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं या स्विट्जरलैंड से इनका संबंध है, ये टेनिस से संबंधित है, ये आपको याद कर लेना है। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अयान अली खान या अमान अली खान, ये सबसे अगर आपसे मालूम करता है तो सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंसवांग से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया। हैंसवांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? जी हाँ दोस्तों, जो हैंसवांग था उसने पल्लवों की कौन सी राजधानी का भ्रमण किया था? तो कांचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये आपसे मालूम किया गया। तो 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। और दोस्तों, जब मैंने आपको संविधान संशोधन से संबंधित क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने किस प्रकार से मूल संविधान में 14 भाषाओं से लेकर 22 भाषा हुई हैं संविधान संशोधनों के द्वारा, वो सब मैंने आप लोगों को बताया था। आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है रानी की वाव। रानी की वाव की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में सरस्वती नदी था। सरस्वती नदी के तट पर जो है रानी की वाव है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पर 1835 के किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, 1835 में किसको या किस भाषा की शिक्षा को माध्यम बनाया गया? तो अंग्रेजी को आप लोगों को याद रखना है। अंग्रेजों ने भारतीयों पर ये जो इंग्लिश भाषा थी इसको थोप दिया था। 1835 में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश बना दिया था। बीसीसीआई की स्थापना आप लोगों से पूछी गई है, तो बीसीसीआई की आप सभी लोग जानते भी होंगे। सन 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? अगर बात करते हैं पहला अल्पसंख्यक धर्म, तो वो मुस्लिम हो जाएंगे, और दूसरे की बात करते हैं तो सिख हो जाएंगे। और दोस्तों, जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक बात करते हैं कौन से धर्म की जनसंख्या है, तो सबसे पहले हिंदू हो जाएगा, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर उसके बाद ईसाई। अगर अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो सबसे एक बार आ जाएंगे मुस्लिम। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जब मैंने आपको अभी हाल ही में राष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपसे राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, पॉइंट है, वो सब बताए हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वे भाग नहीं लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के इलेक्शन में या निर्वाचन में भाग लेते हैं, या जो चयनित सदस्य होते हैं वे भाग लेते हैं। ये आपको याद कर लेना है। कौन भाग नहीं लेता? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। समई राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाली शिफ्टों के लिए। समई राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी जयपुर को बनाया था। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी है। नेक्स्ट यहाँ पर है ITU-2 के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक संगठन है। इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं आप लोगों से ये मालूम किया गया था। तो I2 का मतलब हो जाएगा, डबल आई है यहाँ पर, इंडिया और इजराइल से, और यू का मतलब हो जाएगा UAE और US।
तो दोस्तों इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं राउत नाचा। राउत नाचा एक डांस है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है राउत नाचा नृत्य। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित आपसे अनुच्छेद मालूम किया गया था, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और राष्ट्रपति से संबंधित मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, आप उसको देख लीजिए। आपकी परीक्षा में बार बार राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है विद्युत धारा को प्रभावित होने और रोकने के लिए परिपथ में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो विद्युत धारा को, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसको रोकने के लिए और प्रवाहित करने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेते हैं, जो सेकंड शिफ्ट में आप लोगों से प्रश्न पूछ लिए थे या पूछे गए थे, हमें जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? अगर राजस्थान की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे कई सारे डांस के, तो राजस्थान इसमें सही आंसर था। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर में, असम में लगता है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? दोस्तों बार बार आपकी परीक्षाओं में खिलाड़ियों और उनसे संबंधित संख्याओं के बारे में मालूम कर रहा है, तो यहाँ पर फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 11, आप लोगों को याद कर लेनी है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? और भारत और श्रीलंका की अगर जल संधि की बात करते हैं तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर था संविधान की शक्तियाँ किसके पास हैं? तो आपके ऑप्शन में दोस्तों संसद नहीं था, इसका राइट आंसर था संसद। अगर संसद ऑप्शन में ना दिया हो तो राष्ट्रपति आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो संविधान की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। अगर राष्ट्रपति ना हो, ऑप्शन में संसद हो, तो संसद ज़्यादा मेजोरिटी आपकी संसद की रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है? ये प्रश्न आपका 2 बार परीक्षा में आ चुका है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है। सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं दोस्तों, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे मालूम किया गया 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक है? अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो केरल राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है, और सबसे कम अगर आपसे मालूम किया तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से मालूम किया गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम कब फेंका था? जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम सुनते हैं आप लोग, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका था। वो किस डेट को फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था। उदयपुर की स्थापना की बात करते हैं तो 1553 में उदयपुर की स्थापना उदय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों 25 से लेकर 28 तक जो भी अनुच्छेद आपकी परीक्षा में दिया गया हो वह सब धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैप्टन कूल जो है MS धोनी को हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु। जी हाँ दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति हो उस पद के लिए न्यूनतम आयु आपकी हो जाएगी 35 वर्ष। और सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? रेशम उत्पादन से जो है ये सेरीकल्चर हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्साइल, जी हाँ दोस्तों, ये एक बुक है, एक आत्मकथा है फ्रीडम ऑफ एक्साइल। ये किसकी है? तो दलाई लामा, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस है, ये तीसरी शिफ्ट का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप लोगों से थर्ड शिफ्ट में मालूम किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो भीमसेन जोशी का जन्म आप लोगों से पूछे या संबंधित राज्य पूछे तो कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ICC महिला 2022 विश्व कप कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड, राइट आंसर हो जाएगा। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, या आप सभी लोग जानते भी होंगे। और भारत में प्रथम बार 5G कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो आप लोगों को याद कर लेना है, दिल्ली में सन 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना सन 1932 में की थी। तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए थे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए और क्वेश्चन उन तक पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।